संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति। तो इसमें अपन सबसे पहले तुमको बताऊंगा मैं सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, है ना, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। देखो तो इसमें देखो पहले इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। अब बताओ सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से विभाज्य होती है, या फिर वह संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, उससे क्या कहते हैं अपन, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। देखो एकदम शॉर्टकट, वह संख्या है ना, जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, उसे कहते हैं अपन सम संख्या। अब जैसे में लिखेंगे यहाँ पे, देखो अपन इसमें जैसे में, अब सम संख्या देखो 2, 4, 6, 8, 10, बताओ ऐसे बताओ कहाँ तक के रहेंगे, अनंत तक के। ये अपने पास में देखो, वह संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है उसे अपन सम संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अपन दूसरे, देखो दूसरे में क्या देखते हैं यहाँ पे, विषम, क्या देखते हैं अपन, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है। वह संख्या क्या लिखेंगे, वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, उसे क्या कहते बताओ अपन, विषम संख्या। वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे, ठीक है, जैसे में क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, 13, 15, 17, बताओ ऐसे कहाँ तक के रहेंगे, अनंत तक के, ऐसे कहाँ तक के रहेंगे, अनंत तक, ठीक है। अब देखो पहले अपन ने क्या देखे, सम में क्या होता है, 2 का भाग जाता है। विषम में क्या होता है, 2 का भाग ले जाता है। और इसमें देखते हैं अपन, देखो भाज्य भी होती है और अभाज्य भी होती है। अब भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखो 3 नंबर में, ठीक है, भाज्य। अब भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है ना। देखो वह संख्या है ना, जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है। मतलब देखो उसमें सम भी रहेगा और विषम भी रहेगा, भाज्य में सम भी रहेंगी और विषम संख्या भी रहेंगी, उसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है। देखो जैसे इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, देखो जैसे में लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा और 20, बाकी उसको अपन क्या लिख देंगे, डेज। अब बताओ मैंने तुमको क्या बोला कि भाज्य संख्या में सम और विषम दोनों रहते हैं, उसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है। देखो जैसे अब अपने पास में देखो 2, 4, 6, 8 क्या हो गई, सम, 9 क्या हो गई, देखो 9 विषम हो गई,
15 क्या हो गई विषम। और बाकी देखो इसमें पूरे बताओ क्या है, सम है। ठीक है, देखो इनमें किसी ना किसी संख्या का भाग जा रहा है कि नहीं, जा रहा है। देखो अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है कि वो स्वयं से क्या होती है, विभाजित होती है। ठीक है, अब देखो यानी कि 1 से लेके 100 तक के, 1 से लेके 100 तक के टोटल कितनी है अभाज्य संख्या, 25। कितनी है, 25 है ना, उनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है, देखो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसमें है ना, देखो इसमें लिखेंगे यहाँ पे वह संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है, देखो जैसे में इसमें लिखेंगे अपन। ठीक है, जैसे में देखो 2, बताओ 2 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या, 2 के सिवा, मतलब स्वयं से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53। इसके बाद 57, 59, 57 नहीं होगा, 57 भाग 3 का जाता है, 59 होगा। ठीक है, क्या होगा 59, फिर 61 और 66, 67 है ना। इसके बाद 71, 73, 79, 83, 87, 97। अब देखो यानी कि देखो अपन क्या देख रहे हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। देखो 1 से लेके 100 तक के, 1 से लेके 100 तक के ऐसी 25 संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है, देखो अपन देखते और एक बार। देखो सबसे पहले बताओ सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है ना, वह संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है उसे क्या कहते हैं अपन, सम संख्या। अपन लिखे जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कहाँ तक के रहेगा, अनंत तक के। अब देखते हैं अपन विषम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, अपन देख लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे कहाँ तक के रहेगा, अनंत तक। अब देखते हैं अपन भाज्य संख्या में क्या होता है, उसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। ठीक है, देखो जैसे वह संख्या जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। ठीक है, भाज्य संख्या में सम भी रहेंगे और विषम भी रहेंगे। भाज्य में क्या रहेंगे, सम और विषम संख्याएं दोनों रहेंगी। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9 और 15 कैसी है, विषम, और बाकी पूरे कैसी है, सम। इनमें क्या होता है, किसी न किसी संख्या का भाग जाता है। अब देखते हैं अपन अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वह संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता उसे कहते हैं अपन अभाज्य संख्या। ठीक है, देखो 1 से लेके 100 तक के बताओ टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, 25।
कितनी है? अभाज्य संख्या 25 है। ठीक है, अब देखो तो लिख लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। बताओ ये सभी अपने पास में क्या है? अभाज्य संख्या है ना। इसमें देखो और एक आता है, बताओ दो, दो क्या है? सम भी है, और ऊपर से देखो दो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी, मतलब सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, इसको बोलेंगे अपन किसको? दो को। दो को बोलेंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। लिखो अब देखो 5 नंबर, इसमें देखते हैं यहाँ पे अपन प्राकृतक संख्या। बताओ प्राकृतक संख्या चालू कहाँ से होती है? एक से लेके अनंत। देखो मतलब प्राकृतक संख्या चालू होती है एक से लेके अनंत। देखो जैसे मैं इसके लिखूंगा 1, 2, 3, 4। बताओ ऐसे कहाँ तक के रहेगा? ये अनंत तक। कहाँ तक के रहेगा? अनंत तक रहेगा। प्राकृतक संख्या चालू होती है एक से लेके अनंत तक के। फिर इसके बाद देखते हैं आप अपन पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बताओ पूर्ण संख्या चालू कहाँ से होती है? 0 से लेके अनंत तक के। अब देखो ये चालू होती है 0 से लेके अनंत तक के। ठीक है, कहाँ तक होंगे बताओ? ये भी अनंत तक की। इसके बाद देखो प्राकृतक संख्या चालू होती है एक से अनंत। पूर्ण संख्या चालू होती है 0 से अनंत तक के। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे अपन पूर्णांक संख्या। क्या देखते हैं यहाँ पे अपन? पूर्णांक संख्या। अब बताओ पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और देखो जैसे मैंने यहाँ पे खींचा सीधी रेखा खींचा, अब मैंने यहाँ पे रखा 0। 0 के बाई ओर वाली संख्या कौन सी कहलाएंगे? ऋणात्मक। कौन सी कहलाएंगे? ऋणात्मक। ठीक है, और बताओ ये इसका क्रम कहाँ तक के चलता रहेगा? ये चलता रहेगा इसका अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 0 के बाई ओर वाली संख्या ऋणात्मक और 0 के दाई ओर वाली संख्या क्या होती है? धनात्मक। ठीक है, क्या होती है? धनात्मक। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कहाँ तक बताओ? ऐसे चलती रहेंगी ये अनंत तक। ठीक है, सुन लो एक बार। प्राकृतक संख्या चालू होती है एक से लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या चालू होती है 0 से अनंत तक, और पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, देखो पूर्णांक संख्या देखो दो प्रकार की होती है, धनात्मक है ना, धनात्मक और क्या होती है? ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक होती है। ठीक है, देखो अब इसमें बताओ इनमें जो ये है ना, इनमें से बनते तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, इनमें से बनेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो इसका देखते हैं यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव अपन, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? सुन लो अच्छे से। क्या देखो क्या पूर्ण संख्या प्राकृतक संख्या हो सकती है? बताओ हाँ या ना। बताओ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? पहले सोच लो कि पूर्ण संख्या चालू कहाँ से हो रही है और प्राकृतिक संख्या चालू कहाँ से हो रही है? तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि देखो ये चालू कहाँ से हो रही है और ये चालू कहाँ से हो रही है, मतलब ये क्या आएंगे? इसका नहीं, असत्य बोलो या फिर इसको क्या लेते हैं अपन? नहीं बोलते। ठीक है, इसमें दूसरा भी क्या बन सकता है? क्या प्राकृतक
संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अच्छे से पहले एक बार इसको पढ़ लो। क्या प्राकृतक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? बताओ हाँ या ना। पहले देखो एक बार कि प्राकृतक संख्या चालू कहाँ से हो रही है? एक से लेके अनंत। और पूर्ण संख्या चालू कहाँ से हो रही है? मतलब पूर्ण संख्या में पूरी प्राकृतिक संख्या आ रही है कि नहीं? आ रही है, आ रही है ना। पूर्ण संख्या में पूरी प्राकृतिक संख्या आ रही है, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। इसको अपन लिख सकते हैं हाँ। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? हाँ। ठीक है, तुमको पेपर में बाद में सत्य सत्य आएगा, अपन ओनली क्या देख रहे हैं? हाँ या ना। तीसरे में इसमें क्या बन सकता है? क्या, ठीक है, क्या प्राकृतक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? हो सकती है। अब बताओ, क्या प्राकृतक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या देख लो पहले। मैंने देखो, प्राकृतक संख्या चालू कहाँ से हो रही है? एक से। मतलब पूरी संख्या कैसी है? धनात्मक है। बताओ ये पूरी संख्या बताओ कैसी है? ये पूरी संख्या धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक है ना। और बताओ मेरे को, पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो बताओ पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, धनात्मक और हो सकती कि नहीं? मतलब प्राकृतक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। इसको तुम क्या लिखोगे? हाँ। क्या लिखोगे? हाँ। ठीक है, आया समझ में? चलो लिखो।